खुदा यीशु मसीह की तारीफ करते हुए एक बार फिर से उसका धन्यवाद करता हूँ। निर्गमन की पुस्तक को हम देख रहे हैं। 4 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा। 5वें अध्याय में वही हुआ जो होना था। मूसा ने यही कहा था कि लोग मेरी प्रतीत नहीं करेंगे। मुझे बताइए आप कौन हैं, मैं कौन हूं, क्या चिन्ह आप दे रहे हैं, और हुआ यही। और आज मैं सिर्फ एक लाइन पर आपसे बात करके और विदा लूंगा और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 2री आयत। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? भूल जाइए थोड़ी देर के लिए फिरौन को और आज बिल्कुल अपने से यह क्वेश्चन कीजिए। कितनी बार हमने और आपने यह क्वेश्चन किया है कि यहोवा है कौन? आप कहेंगे नहीं मैंने जी नहीं, आपने किया है, मैंने किया है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे सामने मेरी जिंदगी का आईना नजर आ गया। मैं अपने आप को देखने लगा। मैंने कितनी बार कहा है यहोवा कौन है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय। मेरा विषय क्या है? यहोवा है कौन? जो कब हमने पूछा है और आपने पूछा है। फिरौन को छोड़ दीजिए, फिरौन तो अन्यजाति था, फिरौन तो मिस्री था, फिरौन के पास पूरा हक था पूछने का यहोवा कौन है। वो तो उसको नहीं जानता था। मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। आइज़िया चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 2 एंड 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। और बलवा किस तरीके का? बलवा इस तरीके का नहीं, झगड़ा कर रहे हैं, अरे हमको ये चाहिए, हमको चाहिए। नहीं, बलवा सुनिए कैसा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। एक मिनट, आप बिशप साहब आप क्या प्रीच क्या कर रहे हैं? आप तो फिरौन से चले थे, इस्राएलियों को छुड़ाने की बात हो रही है और यहां आप इस्राएलियों पर ला करके टिका दिए कि इस्राएल मुझे नहीं जानता। अरे भैया, अभी तक तो फिरौन के बारे में पढ़े और लाजिम था फिरौन का यह बोलना कि यहोवा कौन है। यहां तो परमेश्वर कह रहा है कि छोड़ दीजिए फिरौन को। लेकिन आज परमेश्वर इस्राएलियों से, हम जो आत्मिक इस्राएली हैं, हम जो आत्मिक यहूदी, हमसे पूछ रहा है, हमको जानते भी हो हम कौन है? मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कितना अविश्वास किया है और आज भी आप कह रहे हैं यहोवा कौन है? ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता, इस महामारी में हम नहीं ये कर सकते, हम नहीं वो कर सकते। मित्रों, जिन्होंने उसको पहचाना है ना, उनके लिए सारी चीजें पूरी हो रही है। उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे बाप के घर में, उसको अपना बाप भी मालूम था और उसका घर भी मालूम था, और उसने कहा और कहीं नहीं जाना है। जानते हैं क्यों मित्रों वो वापस अपने बाप के घर में आया? क्योंकि वो बाप को भी जानता था, उसकी दया को भी जानता था, उसके रहमो करम को भी जानता था, उसकी दौलत को भी जानता था, उसके घर को भी। वो बेटा ना था। एक काम कीजिए, अपने प्रभु को जान जाइए। बजाय फिरौन ये कहे कि यहोवा कौन है, आप बताएं कि मैं बताऊंगा यहोवा कौन है। मुझसे पूछो, मेरे पास गवाही है। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे ऊपर कैसे बड़े बड़े उपकार किए। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? खबरदार, जो हमने और आपने कभी अपने अविश्वास की वजह से, अपने किसी और कृत्य की वजह से, अपने कर्म की वजह से, अपने कामों की वजह से, कई बार बोलते हम लोग सही हैं लेकिन काम हमारा बिल्कुल उल्टा होता है। कोशिश कीजिए कि आप बोली से भी कहिए कि मैं यहोवा को जानता हूं, मैं अपने पिता को पहचानता हूं, और अपने कामों से भी, दिल और जान से। और इसीलिए मैंने कहा था पिछली बार कि अब पिता ऐसों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते। जब आपको ये मालूम हो जाएगा वो कौन है, तो आत्मा और सच्चाई से भजन करने में आपको जरा सी हिचक नहीं होगी। आप पहले होंगे चर्च में आने के लिए, आप पहले होंगे घुटने पर जाने के लिए, आप पहले होंगे हाथ को उठाने के लिए, क्योंकि आपने उसकी दया का स्वाद चखा है। जिस दिन आप उसकी दया का स्वाद चख जाएंगे, आप कभी ये नहीं कहेंगे बैल जिसको जितना पहचानता है पहचाने, गधा जिसको पहचानता, ना मैं गधा हूं और ना मैं बैल हूं, मैं तो अपने पिता की संतान हूं। मुझको उसने संतान होने का अधिकार दिया है और अब मैं उसको पहचानता हूं। वो मेरा है और मैं उसका हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।